जय श्री राधे। इस वर्ष का प्रथम चंद्र ग्रहण भादव शुक्ल पूर्णिमा यानी कि 7 सितंबर 2025 को लगने जा रहा है। यह ग्रहण कितने बजे लगेगा, इसका मध्य कब है और मोक्ष कब होगा, संपूर्ण पर्व कितनी देर का रहेगा, कौन कौन सी राशियों के लिए शुभ है, कौन कौन सी राशियों के लिए सामान्य है और किन राशियों के लिए ये थोड़ा सा कष्टदायी है, इसके बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम यह जो चंद्र ग्रहण लग रहा है ये 7 सितंबर की रात्रि को 9:57 पे स्पर्श कर लेगा, जिसका मध्य होगा 11:42 पर और जिसका मोक्ष होगा रात्रि को 1:27 का। यानी कि ये जो पूरा पर्व है ये कितना लगभग 3.5 घंटे का रहने वाला है। इस ग्रहण काल का सूतक कब लगेगा? कहते हैं जब भी चंद्र ग्रहण होता है चंद्र ग्रहण का सूतक 9 घंटे पहले लगता है, तो रात्रि 9:57 पर ग्रहण प्रारंभ हो जाएगा। तो जो इसका सूतक है दिन में 12:57 पर लग जाएगा। और किन किन राशियों के लिए ये जो ग्रहण है ये सुखदायी है, उन राशियों के आप सब लोग नाम सुन ले। इनमें से आपकी कौन सी राशि है? मेष राशि, वृषभ राशि, कन्या राशि और धनु राशि। इन 4 राशियों के लिए जो ग्रहण है ये सुखदायी है। और किन किन राशियों के लिए ये जो ग्रहण है ये सामान्य है, अब उनके नाम सुन लीजिए। मीन राशि, मिथुन राशि, सिंह राशि और तुला राशि, इन चारों के लिए ये ग्रहण सामान्य है। और किन किन राशियों के लिए ये ग्रहण थोड़ा सा कष्टकारक हो सकता है, और उन 4 राशियों के नाम बड़े ध्यान से सुनिए। कर्क राशि, वृश्चिक राशि, कुंभ राशि और मकर राशि, इन चारों के लिए थोड़ा कष्टदायी हो सकता है। सबसे विशेष बात गर्भवती महिलाओं के लिए, जो स्त्रियां गर्भवती हैं वो इस दिन क्या करेंगी, तो उन स्त्रियों को सबसे ध्यान से सुनना है। क्या? सबसे पहले तो सूतक के समय उन स्त्रियों को भी किसी प्रकार का हो सके तो किसी प्रकार का कोई भोजन ग्रहण नहीं करना है। हाँ, अगर हो सकता है दवाई चल रही हो, दवाई के लिए कुछ अगर लेना पड़ जाए तो ही लें, अन्यथा बिल्कुल ना ले। दूसरी चीज, आप किसी भी धारदार वस्तु अपने आसपास ना आने दें, उससे दूर रहें। तीसरी बात, जितने भी गर्भवती स्त्रियां हैं, एक गेरू आता है, यानी गेरू एक मिट्टी को कहा जाता है, थोड़ी लाल से रंग की होती है, उस मिट्टी को लाएं, थोड़ा सा पानी में घोल दें और उसमें थोड़ा सा गंगा जल भी डाल दें और उसको क्या करना है, अपने पूरे उदर पर जो गर्भ होता है उस पूरे गर्भ पे उस माटी का लेप कर दें। उससे क्या होगा, जो ग्रहण का प्रभाव है वो उसके गर्भ पर बिल्कुल भी नहीं होगा। और विशेषकर जितनी भी भैया गर्भवती स्त्रियां हैं वो ना तो चंद्र ग्रहण का दर्शन करें, अरे मन में ना जाए हम चंद्र ग्रहण को देख ले कैसा दिख रहा है, नहीं, उनको बिल्कुल ग्रहण का दर्शन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब ग्रहण काल में आपको क्या नहीं करना है, इस बात का विशेष ध्यान दें। ग्रहण काल में और सूतक काल में आपको किसी भी वस्तु को ग्रहण नहीं करना, यानी भोजन नहीं करना है। और आपके घर में जो भी वस्तु बनी हुई रखी हो उसमें क्या करना है, तुलसी पत्र डाल करके उसको रख देना है। और ये जो नियम है ये सामान्य लोगों के लिए है। हाँ, कोई घर में बच्चा हो उसके लिए नियम लागू नहीं होता है। बच्चा है भैया, वो कुछ मांगे तो उसको खाने के लिए आप दे सकते हैं। और दूसरा, कोई घर में वृद्ध हो जिसकी कोई दवाई चल रही हो, उन 2 लोगों के ऊपर ये नियम लागू नहीं होता। लेकिन जो व्यक्ति स्वस्थ है उसके ऊपर ये सारे नियम लागू अवश्य होते हैं। जो सामान्य व्यक्ति है वो ग्रहण काल में क्या करें, बड़े ध्यान से सुने। आपका जो भी गुरु मंत्र हो, अगर आपने ले रखा हो, गायत्री मंत्र हो, या आपको किसी भी प्रकार की विद्या का कोई मंत्र प्राप्त हो, या इसमें से कुछ भी प्राप्त नहीं है, तो भगवान का जो नाम आपको अच्छा लगता है, जो स्तोत्र आपको अच्छा लगता है, उस संपूर्ण ग्रहण काल में आप उसको बैठ करके उसका पाठ करें। क्योंकि जब आप उस मंत्र का, किसी स्तोत्र का पाठ करते हैं, सामान्य पाठ करने पे केवल 1 गुना फल प्राप्त होगा, लेकिन जब वही पाठ आप उस ग्रहण काल में करते हैं तो उसका अनेकों गुना फल आपको प्राप्त होता है। इस ग्रहण काल में एक विशेष श्लोक जिसका आप अगर पाठ करते हैं तो ये ग्रहण का जो भी प्रभाव है आपके ऊपर कोई भी दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा, आपके ऊपर अवश्य कृपा होगी। और वह श्लोक कौन सा है? कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जो 3.5 घंटे का ग्रहण काल है, इस ग्रहण काल में जितना हो सके आपको बैठ करके इस श्लोक का पाठ करना है। जितना आप पाठ करोगे इस श्लोक का, इस ग्रहण का रत्ती मात्र भी आपके ऊपर कोई दुष्प्रभाव नहीं होगा। श्री ठाकुर जी आपके ऊपर कृपा अवश्य करेंगे। चंद्र ग्रहण से जुड़ी किसी भी जानकारी के लिए आप अपने मैसेज को नीचे ड्रॉप कर सकते हैं। जैसे ही आपका मैसेज प्राप्त होगा उसका आपको जवाब अवश्य दिया जाएगा। जय श्री राधे।